ओ ऐसी चुनरी ना देखी हजारों में, ऐसी चुनरी ना देखी हजारों में। ओ जैसे चंदा चमकता सितारों में, जैसे चंदा चमकता सितारों में। मैया मेरा दिल हो गया इन पहाड़ों में। तेरा टीका है माँ बड़ा प्यारा है माँ, तेरा टीका है माँ बड़ा प्यारा है माँ। तेरा टीका है माँ बड़ा प्यारा है माँ, तेरा टीका है माँ बड़ा प्यारा है माँ। ऐसा टीका न देखा हजारों में, ऐसा टीका न देखा हजारों में। जैसे चंदा चमकता सितारों में, जैसे चंदा चमकता सितारों में। मैया मेरा इन पहाड़ों में, तेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। ओ मेरा मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया मैया। तेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। मैया तेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। तेरी चूनर है नाम सबसे प्यारी है माँ, तेरी चूनर है माँ सबसे प्यारी है माँ। तेरी चूनर है माँ सबसे प्यारी है माँ, तेरी चूनर है माँ सबसे प्यारी है माँ। तेरी चूनर है माँ सबसे प्यारी है माँ, तेरी चूनर है माँ सबसे प्यारी है माँ। ऐसी चूनर ना देखी हजारों में, ऐसी चूनर ना देखी हजारों में। जैसे चंदा चमकता सितारों में, जैसे चंदा चमकता सितारों में। मैया मेरा दिल हो गया इन पहाड़ों 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 में। मेरा दिल हो गया इन पहाड़ों में। चलिया पहाड़ों में। तू चलिया चलिया पहाड़ों में। चलिया चलिया पहाड़ों में। चलिया चलिया पहाड़ों में। मैया मेरा दिल हो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा दिल हो गया इन पहाड़ों में। हो गया
इन पहाड़ों में सो गया, इन पहाड़ों में सो गया, इन पहाड़ों में। ओ ये जगदम्बा मैया की जय, पहाड़ा वाली मैया की जय। भगवती का एक नाम है पार्वती। क्या नाम है? पार्वती का मतलब होता है पर्वत से उत्पन्न होने वाली। पर्वत से उत्पन्न होने से उसका नाम हुआ पार्वती। तो पार्वती पहाड़ों की देवी है, इसलिए उसको पहाड़ा वाली भी कहते हैं। ऐसी भगवती जगदम्बा मैया एक बार महिषासुर नामक बड़ा भयंकर दैत्य हुआ। महिष से उसकी उत्पत्ति हुई है, असुर प्रवृत्ति का है, और इसने चारों तरफ को आक्रमण कर दिया। यहाँ तक लिखा है कि देवताओं को भी इसने हराया। महिषे असुराणाम अधिपे देवानाम च पुरंदरे। पुरंदर कहते हैं इंद्र। इंद्र को भी हरा करके इंद्र पद पर जा करके बैठ गया। और जब देवता नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? सूर्य ना हो, चंद्रमा ना हो, इंद्र ना हो, अग्नि ना हो, वायु ना हो, सृष्टि तड़पने लगी। हम जैसे सब भगवान को पुकारने लगे, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कौन रक्षा करे? सब ने। जब हम दुखी होते हैं तो क्रम है, किसको पुकारते? कुल देवी कुल देवता। मानव का स्वभाव है उसको पुकारना भी कुल देवी कुल देवता को है। देवताओं तक हमारी बात पहुंच जाए तो देवता किसको बुलाते हैं? ब्रह्मा जी को। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, और भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि ये महिषासुर मेरे द्वारा भी इसका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए भगवान नारायण को याद किया और नारायण भगवान प्रकट हुए। नारायण भगवान ने कहा, देखो ये पक्का है कि हमसे मरेगा नहीं, क्योंकि इसने एक वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर दिया था कि मैं न देवताओं से मरूं न मानव से मरूं, अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री से हो, ऐसा इसने माना। लेकिन मन में ये सोच करके बोला कि योषिता माम किम करिष्यसि, ये स्त्री मेरा क्या बिगाड़ेगी? इसमें इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि मुझसे युद्ध कर सके? इसी का नाम तो महिष बुद्धि है। महिष बुद्धि का मतलब होता है, भैंस जैसी बुद्धि का मतलब होता है कि एक स्त्री कुछ नहीं है, ये हमारा क्या बिगाड़ देगी, ऐसा जिसके मन में हो, इसका नाम महिष बुद्धि है। महिषासुर कहता है, योषिता माम क्यों करिष्यसि, मेरा क्या करेगा, ये मेरी बराबरी की है। और क्या देखे कि उस समय सच में उसकी बराबरी में युद्ध करने योग्य कोई है नहीं। जो शक्तियां भी प्राप्त हुई है ब्रह्मा विष्णु शिव को, उनसे कहा तुम युद्ध करो, उन्होंने कहा हम भी युद्ध करने में समर्थ नहीं है, इस दैत्य से हम भी युद्ध नहीं कर सकते। तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है, अब हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए, ये भी ठीक नहीं होता। अगर ये हमसे हार नहीं सकता तो लड़ तो फिर भी सकते हैं। कुछ समय के लिए देवताओं ने युद्ध किया, लेकिन अंत तो गत्वा जब जीती नहीं है तो हार तो होना संभव है। धीरे धीरे हारने लगे। भगवान नारायण ने कहा कि अब एक काम हो सकता है। क्या काम हो सकता है? बोले हम सब अपने अपने शरीर से अपने अपने तेज को अलग कर दें, अपनी अपनी शक्ति को अलग कर दें, और उस शक्ति से एक नारी रूप धारण होगा, और वो नारी इसके साथ युद्ध करेगी, और वही नारी इसका अंत कर पाएगी। बाकी कोई साधन हमारे पास नहीं। सबने कहा ठीक है हमारा। योग साधना योग के द्वारा होता है। योग साधना के द्वारा भगवान नारायण ने अपने तेज को अलग कर दिया, योग साधना से ब्रह्मा जी ने अपने तेज को अलग कर दिया, योग साधना से भगवान शंकर ने तेज को अलग कर दिया, अग्नि ने अलग कर दिया, इंद्र ने अलग कर दिया, सब ने। मार्कंडेय जी कहते हैं निर्गतम सुमहत तेजः तच्चैत्यम समगच्छत, और वो सब एक हो गए, सारा तेज एक हो गया। पहले तो एक एक की शक्ति है, अब सबकी शक्ति एक हो गई, और जैसे ही वो शक्ति एक हुई उसने एक रूप धारण किया। बोले अतुलम तत्र तत्तेजा सर्वदेव शरीरम एकस्तम तद्भुन नारी व्याप्त लोक त्रयं विशाह। लोगों में जो भय का डर था उसको दूर करने के लिए
एक नारी के रूप लेकर के भगवती प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। और कैसी वो भगवती है, किसके शरीर से क्या क्या प्राप्त हुआ? बोले शिव से मुख प्राप्त हुआ, यमराज के तेज से केश प्राप्त हुए, बहवो विष्णु तेजसा, ये जो भुजाएं हैं ये सब भगवान नारायण की तेज से प्रकट हुई। ब्रह्मणस तेजसा पारौ, भगवती के जो पैर है वो ब्रह्मा जी के तेज से प्रकट हुए। अंगुले वो अर्क तेजसा, जो अंगुलियां है ये सूर्य नारायण भगवान के तेज से प्रकट हो गई। तो ऐसे ऐसे सबका गिनाया है, एक एक से एक अंग प्रकट हुआ और भगवती का स्वरूप तैयार हो गया। अष्टादश भुजाओं वाली भगवती प्रकट हो गई। पर हाथ खाली है, सबने कहा कि हाथ खाली है, इन हाथों में कोई ना कोई आयुध लेना चाहिए। तो सबने अपना अपना आयुध, अपनी अपनी शक्ति उस भगवती को प्रदान करी। ददुस ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्युधानि च, आयुध सबने अपना अपना आयुध दे दिया। क्या क्या दिया? बोले भगवान नारायण ने चक्र दे दिया, विष्णु भगवान ने चक्र दे दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल दे दिया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र दे दिया। एक एक करके कमंडलू इत्यादि जितने भी भगवती के हाथ में खड़ग चक्र आदि आभूषण है, आयुध है, तो सब भगवती के हाथ में आ गए और सबने भगवती की स्तुति गाई। अब चलने के लिए वाहन की जरूरत भी होती है, चलने के लिए गाड़ी भी चाहिए। और गाड़ी कहाँ से लाए? तो उसी समय हिमालय राजा, हिमाचल का जो राजा है हिमालय पर्वत, वो आए और आकर के उन्होंने शेर प्रदान किया भगवती को। हिमवान वाहनम सिंहम रत्नानी निविधानी च, अनेक प्रकार के रत्न भी दिए, गले के लिए हार भगवती को दिए। एक एक अंग में उन आयुधों से सुसज्जित एवं रत्न आदि से सुसज्जित भगवती सामने जब सबने देखा तो उस भगवती को देख करके सब उसकी स्तुति गाने लगे। भगवती की स्तुति गाई, भगवती से प्रार्थना करी, मैया इस समय महिषासुर के आक्रमण से हम लोग आक्रांत है, डरे हुए हैं, भयभीत है, इसलिए आपसे प्रार्थना है हमारे भय को दूर करें। भगवती ने कहा जाओ जाकर के उस महिषासुर से कहो कि हमसे लड़ने के लिए आए। देवताओं ने जाकर के दूत बन करके गए और कहा कि भगवती ने आपको लड़ने के लिए बुलाया है। महिषासुर ने कहा कौन नारी है जो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गई? अपने दूतों से कहा तुम जाके पहले देख करके आओ है कौन ये। तो अपना दूत भेजा, असित नाम है उसका, असित नाम का वो दूत भेजा। उसने जाकर के कहा महाराज बड़ी सुंदर नारी है, देखने में बड़ी दिव्या है। कहा अरे उससे कहो कि वो हमसे अगर विवाह कर ले तो महिषासुर की पत्नी हो गई तो स्वर्ग की रानी हो जाएगी। तो प्रस्ताव भेजा गया भगवती के, महिष बुद्धि, इसीलिए तो कहा महिषासुर उसको महिष बुद्धि है। भगवती को भी क्या कहता है, तुम मेरी पत्नी होने को तैयार हो। तो वह महिषासुर जो दूत आए, भगवती ने कहा कि उस महिष बुद्धि से कहो कि तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बड़ा लंबा प्रसंग है, बार बार दूत भेजता है, मैं नारी से नहीं लड़ता। भगवती ने कहा तो तुमने ही वरदान मांगा था कि नारी के हाथों से मरूंगा, अब तो लड़ना पड़ेगा। तो एक एक करके असित, विडालाख्य, ताम्राख्य, ताम्राक्ष इत्यादि इत्यादि उनके जो मंत्री रहते हैं उनको भेजता गया और एक एक करके भगवती के द्वारा उन सबका अंत हो गया। और अंत में जाकर के महिषासुर को लगा बड़ी बलवती है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा लड़ने के लिए, तो स्वयं लड़ने के लिए। और इस बार महिषासुर में और भगवती में युद्ध हुआ और अंत तो कथवा लंबा प्रसंग न ले जाते हुए भगवती के द्वारा इस महिष बुद्धि का भी अंत हुआ। बोलिए जगदम्बा मैया। अगर किसी के अंदर बुरे विचार आते हो, बुद्धि में विकार हो, तो उसको क्या करना चाहिए? भगवती की उपासना करनी चाहिए। भगवती की कृपा से ही ये सारे विचार दूर हो सकते हैं। और सब देवताओं ने भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय में गाई। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ये भगवती आप ही श्री हो, आप ही
लक्ष्मी हो, पापियों के बीच में बुद्धि बनकर भी आप ही बैठी हो।